क्या आप 18 साल के हो चुके हैं या होने वाले हैं? तो ध्यान से सुनिए, अगर आपने ये 7 फाइनेंशियल स्टेप 18 साल के बाद नहीं लिए तो 25 की उम्र तक आप EMI, कर्ज और पैसे की टेंशन में फंस सकते हैं। लेकिन अगर अभी से ही शुरुआत कर ली तो 30 की उम्र तक फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 1 देखते हैं कि अपना बैंक अकाउंट खुद संभाले। 18 साल के बाद सबसे पहला काम, अपना खुद का सेविंग अकाउंट खुद जरूर खोले। अगर पहले से है तो उसे खुद ऑपरेट करें। नेट बैंकिंग एक्टिव करो, UPI सेट करो, डेबिट कार्ड रिस्पॉन्सिबली यूज करो। इंडिया में आप किसी भी बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट खोल सकते हो, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC, ICICI बैंक। बैंक अकाउंट सिर्फ पैसे रखने के लिए नहीं है बल्कि फाइनेंशियल आइडेंटिटी के लिए जरूरी है। स्टेप नंबर 2, पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक कराओ। 18 साल के बाद आपका पैन कार्ड जरूर होना चाहिए। इनकम टैक्स रिटर्न के लिए, इन्वेस्टिंग के लिए, डीमैट अकाउंट के लिए, जॉब और सैलरी के लिए। अगर पैन और आधार लिंक नहीं है तो तुरंत कराओ, ये आपकी फाइनेंशियल लाइफ की एंट्री गेट है। स्टेप नंबर 3, इमरजेंसी फंड बनाना शुरू करो। गलती क्या होती है कि लोग कमाना शुरू करते ही खर्च बढ़ा देते हैं। आपको करना क्या है कि कम से कम 3 से 6 महीने के खर्च जितना इमरजेंसी फंड बनाओ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका खर्च 10,000 रुपए है तो कम से कम 30,000 से 60,000 अलग रखो। इसे सेविंग अकाउंट या लिक्विड फंड में रख सकते हो। इमरजेंसी फंड यानी फाइनेंशियली सीट बेल्ट। स्टेप नंबर 4, हेल्थ इंश्योरेंस लो। 18 साल में लोग सोचते हैं कि मैं तो फिट हूँ, लेकिन एक एक्सीडेंट या बीमारी आपकी सारी सेविंग खत्म कर सकती है। अगर पेरेंट्स के इंश्योरेंस में कवर हो तो ठीक है, वरना अपना बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लो। 5 से 10 लाख का कवर आज बहुत सस्ता मिलता है। मेडिकल इमरजेंसी यानी बिगेस्ट फाइनेंशियली शॉक्स। स्टेप नंबर 5, क्रेडिट स्कोर बनाना शुरू करो। 18 साल के बाद आपका सिविल स्कोर बनना शुरू होता है। कैसे बनाए? स्मॉल लिमिट का क्रेडिट कार्ड लो, टाइम पर पूरा बिल पे करो, मिनिमम ड्यू कभी मत भरो। गुड क्रेडिट स्कोर यानी फ्यूचर में इजी लोन, लो इंटरेस्ट रेट, होम लोन अप्रूवल। लेकिन याद रखो, क्रेडिट कार्ड खर्च करने का साधन नहीं है, फाइनेंशियली रेपुटेशन बनाने का टूल है। स्टेप नंबर 6, इन्वेस्ट करना सीखो। सबसे बड़ी गलती, इन्वेस्ट बाद में करेंगे, अभी तो टाइम है। टाइम ही तो सबसे बड़ा एसेट है। अगर आप 18 साल में 2,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करते हो तो 30 की उम्र तक कंपाउंडिंग मैजिक दिखेगा। शुरुआत कर सकते हो SIP म्यूचुअल फंड्स में, इंडेक्स फंड में, PPF में। इंडिया में आप एप्स के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे जीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक्स। पहले सीखो फिर इन्वेस्ट करो, ब्लाइंड इन्वेस्टिंग मत करो। स्टेप नंबर 7, इनकम स्किल पर फोकस करो। फाइनेंशियली ग्रोथ सिर्फ सेविंग से नहीं, अर्निंग से आती है। 18 से 25 की उम्र में स्किल सीखो, ऑनलाइन अर्निंग एक्सप्लोर करो, फ्रीलांसिंग, कंटेंट क्रिएशन, कोडिंग, एडिटिंग, डिजाइनिंग। इस उम्र में रिस्क ले सकते हो। 30 के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है। 18 साल की उम्र में फ्रीडम की शुरुआत है। लेकिन अगर आपने बैंक अकाउंट संभाला, इमरजेंसी फंड बनाया, इंश्योरेंस लिया, क्रेडिट स्कोर बनाया, इन्वेस्टमेंट शुरू की और स्किल डेवलप की, तो आप 25 तक फाइनेंशियली स्टेबल और 30 तक फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। याद रखो, गरीब लोग पैसे के पीछे भागते हैं, अमीर लोग सिस्टम बनाते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर करें। कमेंट में लिखिए मैं आज से फाइनेंशियली स्टार्ट कर रहा हूँ। और ऐसे ही प्रैक्टिकल फाइनेंस कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।